हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपके जो ज्योग्राफी का जो चैप्टर फर्स्ट है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, इसका जो कंप्लीट जो एक्सरसाइज की जो सॉल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, इसके लिए आपको एक वन वर्ड्स बताने क्वेश्चन है द ब्लैंकेट्स ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ, जिसे हम कहते हैं आपका एटमॉस्फेयर। देन सेकंड आता है आपका वन कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन, जो ऑर्बिट एक चक्कर जो पूरा करता है सन का कोई भी प्लैनेट, तो उसे कहा जाता है उसका रिवोल्यूशन या फिर प्लैनेट ईयर। देन थर्ड आता है आपको द अदर नेम ऑफ द एस्ट्रॉइड, एस्ट्रॉइड्स को हम और किस अदर नाम से जानते हैं तो वो है आपका प्लैनेटाइड्स। देन नेक्स्ट आता है आपका वेरी लार्ज क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स, जो स्टार जो हमें ग्रुप्स में दिखते हैं उसे हम कहते हैं आपका गैलेक्सीज। देन नेक्स्ट आता है आपका द हिंदी नेम फॉर द मिल्की वे गैलेक्सी, जो हमारा जो गैलेक्सी है जहां पर डिफरेंट जो स्टार्स होते हैं ना, तो उसे कहा जाता है, उसे क्या नाम है मिल्की वे गैलेक्सी का अनदर जो हिंदी नाम है वो है आकाशगंगा। तो इस तरीके से गिव वन वर्ड वाले। देन नेक्स्ट आता है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टर्म्स, आपको डिफरेंसेस बताने हैं। फर्स्ट आता है इनर प्लैनेट और आपके आउटर प्लैनेट। सो व्हेन द सन वाज फॉर्म रॉक एंड मेटल लैम्प्स कम टुगेदर इन the warmer inner parts of the sun's disk to form the planet Mercury, Venus, Earth and Mars. These are called inner planet or terrestrial planets. मीन्स जो जब सन का फॉर्मेशन हुआ, फिर जो है सन क्या हुआ, जब उसका जो विस्फोट होता है, तो अब सन के पास में डिस्क में जो एक जो प्लैनेट जो आते हैं, प्लैनेट का फॉर्मेशन होता है, उसे हम मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स, फोर जो प्लैनेट है उसे हम इनर प्लैनेट कहते हैं या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। देन when the sun was formed, sun का जो फॉर्मेशन होता है, the colder outer part of the sun's disk broke up to form the four giant planets Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are called outer planet or the Jovian planet. So अब जो सन का फॉर्मेशन हुआ और जो सन के जो बाहरी पार्ट था, तो जिसके से बाहर जो ब्रोक आउट होकर जो फोर जो बड़े बड़े जो प्लैनेट बने, जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है, तो इसे हम जो है आउटर प्लैनेट कहते हैं या फिर जोवियन प्लैनेट्स के रूप में भी जाना जाता है। सेकंड आता है आपका डिफरेंसेस मेटेओराइट्स और एस्टेरॉइड्स। तो मेटेओराइट्स आर पीसेस ऑफ रॉक्स मूविंग ए ट्रेमेंडियस स्पीड अराउंड द सन, मतलब जो सन के आसपास जो रॉक्स पार्टिकल्स है वो बहुत तेज स्पीड से जो है राउंड कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, उसे हम मेटेओराइट्स कहते हैं। देन एस्टेरॉइड्स आर सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मींस एस्टेरॉइड्स है वो एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडीज है जो किसके सन के राउंड लगा रहे हैं और जो किसके बीच है, मार्स और जुपिटर के बीच है। तो दिस आर बिलीव्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द प्लैनेट व्हिच एक्सप्लोडेड मिलियंस ऑफ इयर्स एगो और मैटर दैट वाज लेफ्ट ओवर आफ्टर द प्लैनेट्स वर फॉर्म। तो इसे हम प्लैनेट का ही पार्ट मानते हैं, जो मिलियंस ऑफ इयर्स एगो क्या हो गया, एक्सप्लोड हुआ, तो उनसे कहीं प्लैनेट से दूर चले गए। तो आप यहां तक भी नोट डाउन करेंगे, है ना, मार्स एंड जुपिटर तक भी दोनों का जो इक्वल पॉइंट हो जाएगा। इतना भी आप नोट करना चाहे तो कीजिए, ना करना चाहे तो मत कीजिए। देन नेक्स्ट आता है आपका मीटर्स एंड मीटियोराइट्स। अब यहां पर आता है मेन मीटियोराइट्स कम नियर द अर्थ, दे आर पुल्ड इन बाय द अर्थ ग्रेविटी एज दे इंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, दे स्टार्टेड बर्निंग अप ड्यू टू फ्रिक्शंस, द स्ट्रेक्स ऑफ लाइट्स द बर्निंग मीटियोराइट्स produced as they fall on the earth are called meteors or shooting star। मींस जब मेटेओराइट्स है वो अर्थ के निकट आ जाता है, अर्थ के नियर में आ जाता है, तो अर्थ की जो ग्रेविटी है उसको खींचने लगती है, और जब वो जो मेटेओराइट्स है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब इंटर होता है, तो वो जो है फ्रिक्शन मतलब घर्षण के कारण एटमॉस्फेयर के बर्निंग जलने लगता है। तो यही जो जलता हुआ जो चीज हमें दिखाई देता है, इसी को हम जो है मेटेओराइट्स या फिर जो शूटिंग स्टार टूटता हुआ तारा कहते हैं ना, यही है। देन meteorites, so the partly burnt fragmented of rock materials from the meteors sometimes fall on the surface of the earth causing huge dent or crater. This rock fragmented are called meteorites। मींस जब ये जो हमने देखा मीटेओर्स है, जो मीटेओराइट्स है, वो जब एटमॉस्फेयर में इंटर होता है तो वो क्या होता है, जलने लगता है। तो वो पार्टली बर्न मतलब आधा जला हुआ जो भाग है वो जलते जलते अर्थ के जो सरफेस पर आ जाता है और टकराता है, तब वहां पर बड़ा गड्ढा बन जाता है, क्रेटर बन जाता है। तो उसे जो रॉक फ्रेगमेंटेड है उसे हम मीटियोराइट्स के रूप में जानते हैं। तो इस तरीके से मीटियर्स और आपके मीटियोराइट्स।
देन नेक्स्ट आता है आपका स्टार्स और प्लैनेट्स, इनके भी डिफरेंसेस करने हैं। सो दे आर सेल्फ लुमिनस, दे इमिट देयर ओन लाइट्स एंड हीट। स्टार का क्या होता है, तो वो अपने आप में उसका खुद का प्रकाश होता है और वो लाइट्स और हीट वो प्रोड्यूस करता है। बट प्लैनेट क्या होता है, दे आर नॉन लुमिनस, उसका खुद का प्रकाश नहीं होता है और दे ओनली रिफ्लेक्ट द लाइट्स ऑफ देयर स्टार, मतलब जो भी स्टार्स है उसके कारण से वो लाइट का रिफ्लेक्ट होता है। दे आर वेरी हॉट, स्टार्स है वो बहुत गर्म होते हैं। देयर सरफेस टेम्परेचर डिपेंड ऑन देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, मींस प्लैनेट है तो वो जो सन के जो डिस्टेंस कितना है उनके अकॉर्डिंग टू उनका जो सरफेस टेम्परेचर है कम या ज्यादा हो सकता है। द सन इज द एग्जांपल ऑफ स्टार, द अर्थ इज द एग्जांपल ऑफ प्लैनेट्स। तो ये आपके स्टार एंड प्लैनेट वाले हैं। नेक्स्ट आपका आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट आता है देयर आर सेवरल कंडीशंस दैट हेल्प सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दिस कंडीशंस। कौन से वो कंडीशन जिसमें जो अर्थ में लाइफ को सपोर्ट करता है, तो ऑप्टिमेट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ये है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये भी है, द प्रेजेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर ये भी है, द प्रेजेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। तो आपका जो कंडीशंस जो यहाँ पर लाइफ है तो वो आपका डी हो जाएगा, दो प्रेजेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये जो है सेवरल कुछ जो एकदम ये कंडीशन नहीं है ना, ऊपर वाले तीनों जो है कंडीशन होगा तभी यहाँ पर लाइफ हो पाएगा, अदरवाइज लाइफ पॉसिबल नहीं है। देन which of the following statement correctly explain why life is not possible on the moon? मून में लाइफ नहीं होने का रीजन क्या है, तो वहां पर कोल्ड टेम्परेचर है, मून हैज नो एयर ऑन इट, या फिर द मून हैज अनइवन रॉकी सरफेस है, द मून हैज नो लाइट्स ऑफ इट्स ओन। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, करेक्ट जो एक्सप्लेन कि लाइफ नहीं है कहां पर, आपका मून में, तो उसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, कि मून में कोई एयर नहीं है। देन थर्ड आता है इन द क्वेश्चन गिवन बिलो स्टेटमेंट्स टू स्टेटमेंट में एसरेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है, इसको आपको करेक्टली जो है आपको चूज करना है ऑप्शन। इसमें मैंने पहले बताया कि आपको ध्यान से जो इसको अंडरस्टैंड और मीनिंग को समझना पड़ता है। एसरेशन दिया हुआ स्टार आर सेल्फ लुमिनस, ये ट्रू है। स्टार्स आर फॉर्म फ्रॉम ह्यूज क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस। तो अब यहां पर आप देखिए बहुत दोनों ट्रू है, या और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है, या फिर ए ट्रू है और आर फॉल्स है, या फिर बहुत ए और आर दोनों फॉल्स है। तो यहां पर हमने देखा था ए तो ट्रू हो गया और जो आर भी ट्रू है, बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है ना, कि जो स्टार है उसका फॉर्मेशन है वो डस्ट और गैस से होता है और वो सेल्फ नहीं, दोनों है, बट वो इसका जो सेल्फ जो इल्यूमिनेशन है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, रीजन जो है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। देन which of the following statements about star is correct? Star से मींस क्या करेक्ट है, star do not emit their own heat and light, ये तो false हो गया। the sun is biggest star in the universe, then stars are found in a small isolated group, ये आपका भी false हो गया। star are huge ball of very hot gaseous matters, ये आपका D क्या हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। सो राइट आंसर आपका डी। देन नेक्स्ट आता है which of the following constellations is shaped like a bull? बुल की तरह है, टेरन है, आपका द पोल स्टार है, कैनिस मेजर है, या फिर आपका ओरियन है। तो यार राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए, टेरियस है, वो आपका बुल की तरह आपको दिखाई देता है। देन नेक्स्ट आता है आंसर इन ब्रीफ। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ स्टार, स्टार क्या होता है, चलिए देखिए आंसर। तो अ स्टार इज अ ह्यूज बॉल ऑफ अ वेरी हॉट गैसियस मैटर, इट इज अ सेल्फ लुमिनस सेलेस्टियल बॉडीज दैट इमिट हीट एंड लाइट्स। तो स्टार क्या है, एक ह्यूज बहुत बड़ा बॉल जैसे, जहां पर वो गैसियस जो मैटर गैस से बना होता है और वो खुद का जो है प्रकाश उसका होता है सेल्फ ल्यूमिनस है, और इसमें वो हीट और लाइट है वो प्रोड्यूस करता है, इमिट करता है। देन नेक्स्ट, हाउ डज द सन सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ? सन कैसे लाइफ अर्थ में लाइफ को सपोर्ट करता है? तो द सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ। मींस जो सन है वो सोर्स हीट और लाइट का हमारे लिए सन है। विदाउट द सन्स हीट एंड लाइट लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट एग्जिस्ट। मींस विदाउट जो सन की जो हीट और लाइट है हमारे अर्थ में लाइफ नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो सन होगा ना आपका हीट होगा तो पूरा कोल्ड हो जाएगा, आपका जो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएंगे, तो सन के बिना हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं है। थर्ड, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन टू लैंड ऑन द सन, यूज द फैक्ट you have learned about the features of the sun to support or refute this statement. Answer, the sun is a ball of hot burning gases. The surface temperature of the sun is around 5500 degrees Celsius. Human cannot even approach the sun due to this extremely high temperature. Hence, it is not possible for human to land on the sun.
मींस जो सन है वो क्या है, हॉट बर्निंग गैस, गैस से बना हुआ एक बहुत जलता हुआ क्या है, बॉल की तरह है। और उसका जो सरफेस टेम्परेचर है अराउंड लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। और ह्यूमन जो है उसके पास जाने के बारे में भी नहीं सोच सकता, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि जो ह्यूमन है वहां पर लैंड कर पाए, उसके पास भी नहीं जा सकता है ना। देन नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, व्हाई डू वी गेट टू सी ओनली वन साइड ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ। हमारे हमको जो है एक ही साइड अर्थ का, अर्थ से मून का क्यों दिखाई देता है ना। तो यहां पर आता है द मून takes 27 days and 8 hours to complete one revolution around the earth. Since the time taken by the moon to complete one rotation is also the same, we always see the same side of the moon. मींस जो मून है वो जो है क्या करता है, रेवोल्यूशन करता है, किसका, अर्थ, अर्थ का चक्कर लगाता है। साथ ही साथ जो मून है अपनी जगह पर भी घूमता है, तो दोनों का जो टाइम है वो सेम है। तो इस कारण से हमें मून का एक ही पार्ट है वो दिखाई देता है, सेकंड साइड हम नहीं देख सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका, What are the constellations? Name any two of them. Constellations क्या होता है और उसके बारे में दो को नाम नोट डाउन करने हैं। आंसर, when seen from the earth, some of the stars in the sky appear to be arranged in a recognizable pattern. मींस हम जब अर्थ से स्टार को देखते हैं, डिफरेंट जो हम स्काई को देखते हैं, तो हमें डिफरेंट जो स्टार्स है वो एक अरेंज हुआ, एक ऐसा जो पैटर्न जो हमें दिखाई देता है जिसको हम समझ सकते, पहचान सकते हैं कि यार ये इस टाइप का है। तो सम लुक लाइक एनिमल्स, some look like peoples, while some look like object। मतलब कुछ जो है एनिमल्स, कोई जो है पीपल्स, या फिर कुछ जो है ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। सो these patterns that the star appear to make in the sky are called constellation। और ये जो पैटर्न जो बनता है, जो हम स्टार का जो स्काई में दिखाई देता है, उसे को हम कॉन्स्टेलेशंस कहते हैं। और एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टेलेशंस, कॉन्स्टेलेशंस का एग्जांपल है उर्सा मेजर, या फिर जिसे बिग डीपर कहते हैं, ओरियन। तो इस तरीके से डिफरेंट जो है और बहुत सारे आपको है, यहाँ पर 2 एग्जांपल पूछा गया है, तो 2 ही के नाम नोट डाउन किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका 6 नंबर, व्हाट इज द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है? तो आंसर, द यूनिवर्स इज द वेस्ट ओपन स्पेस वेयर ऑल द प्लैनेट्स, स्टार, गैलेक्सीज, डस्ट क्लाउड्स, डार्क मैटर्स एंड एनर्जी एग्जिट। मींस यूनिवर्स एक बहुत बड़ा ओपन स्पेस है जहां पर प्लैनेट, स्टार होते हैं, गैलेक्सीज होते हैं, डस्ट क्लाउड्स होता है, डार्क मैटर्स होते हैं और एनर्जी होता है। तो ये आपका क्या है, यूनिवर्स हम उसे कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है आंसर इन डिटेल वाले क्वेश्चंस है, डिटेल में आंसर देने हैं। आंसर कुछ लॉन्ग हो सकते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ बेटा कि अगर आंसर आपको लॉन्ग लगे तो आपके टीचर्स जितना परमिट करते हैं स्मॉल में, छोटा साइज में, तो उतना ही आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। देन व्हाट आर द कंडीशन दैट मेक इट पॉसिबल फॉर लाइफ टू एग्जिट ऑन द अर्थ। अब जो है अर्थ में लाइफ एग्जिट होने का क्या क्या कंडीशंस चाहिए, तो आंसर देखिए, द फॉलोइंग आर द कंडीशन दैट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। फर्स्ट देखें, इट इज एट एन ऑप्टिमल डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन से एक निश्चित दूरी पर है हमारा अर्थ, जिसके कारण से यहाँ पर लाइफ है। देन सेकंड पॉइंट आता है कि हैज एन एवरेज सरफेस टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस। मींस हमारे अर्थ का जो एवरेज जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, ना तो बहुत ज्यादा ठंडा है ना ही बहुत ज्यादा गर्म है। देन हैज सुटेबल सीजन्स एंड वेदर कंडीशन फॉर लिविंग। फिर यहाँ पर रहने के लिए सुटेबल जो सीजन, डिफरेंट 4 सीजन देखने को मिलता है, वेदर कंडीशन देखने को मिलता है, हॉट कोल्ड आपका जो वेदर है। देन हैज एडिक्वेट एबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, साथ ही साथ यहाँ पर फ्रेश वाटर हमारे पास अवेलेबल है सफिशिएंट अमाउंट में। देन इट हैज द प्रेजेंस ऑफ एन एटमॉस्फेयर दैट प्रोटेक्ट ऑल द लिविंग थिंग्स फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। साथ ही साथ हमारे पास एटमॉस्फेयर है, और ये जो एटमॉस्फेयर है, जो सन से जो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन आता है, जो ओजोन लेयर है, वो हमें प्रोटेक्ट भी करता है। तो इस तरीके से ये आपके फर्स्ट के आंसर हुए। देन सेकंड, डिस्क्राइब द सोलर सिस्टम, यूज इलस्ट्रेशंस टू सपोर्ट योर आंसर। अब सोलर सिस्टम है तो सोलर सिस्टम का आपको डायग्राम बनाना है, लास्ट में हम डायग्राम देखेंगे और इससे रिलेटेड डिटेल पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। तो the solar system is made up of the sun and the various objects that move around it, like the planet, their satellites or moon, asteroids, comets and meteors। सोलर सिस्टम क्या है, तो वहां पर डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स, सन और जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, मून है, जिसे एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स या फिर मीटर्स है, ये सभी होते हैं। देन द सन ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द सोलर सिस्टम and all other celestial bodies in system revolve around it. The gravitational field of the sun
होल्ड्स द एंटायर सोलर सिस्टम। इसको आपको अंडरस्टैंड करना है, इमेज आप देखते हैं ना तो उसी को आपको नोट डाउन करते जाना है बेटा। जैसे सन जो है सेंटर में होता है ना, और बाकी जो अदर जो सेलेस्टियल बॉडीज है जिसमें आपका डिफरेंट प्लैनेट्स वगैरह है उनके आसपास राउंड करते हैं। सन का जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सोलर सिस्टम को खींचकर टुगेदर बना के रखा हुआ है। देन प्लैनेट्स के बारे में लिखेंगे। प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडी दैट गो अराउंड द सन, वो सन का चक्कर लगाता है प्लैनेट्स। 8 मेजर प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम में, जिसमें आपका सन के अलावा हम जो देखें आपका सन के बाद आपके मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मींस सन तो हमारा क्या हो गया, स्टार हो गया। उसके बाद आपको डिफरेंट जो प्लैनेट्स मिलते हैं जिसमें आपका मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, अर्थ, आपका नेपच्यून आता है। देन ऑल द प्लैनेट्स अदर देन मर्क्यूरी एंड वीनस हैव मून। साथ ही साथ जो प्लैनेट्स हैं तो मर्क्यूरी और वीनस को छोड़कर बाकी सबके मून है। देन सेलेस्टियल बॉडीज जो आपके जो सन या फिर आपके जो मार्स ऑर्बिटर के बीच में जो है चक्कर लगाता है उसे हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। वे मेटेराइट्स आर पीस ऑफ रॉक मूविंग एट अ ट्रेमेंडस स्पीड अराउंड द सन। और साथ ही साथ जो सन का जो तेज गति से चक्कर लगा रहा है उसे हम मेटेराइट के रूप में जानते हैं। तो ये आप जो भी देखते हो इमेज, ये आपको इमेज देखने को मिलेगा तो इसके बारे में लिखना है। ये आपका क्या हो गया, सन, फिर आपके जो डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं वो आपके आ गए। यहीं पर ही आपको जो ये जो चक्कर लगा रहा है ये अभी सभी आपको एस्टेरॉइड्स, आपके उसके मून भी आपको नजर आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं और इमेज भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, इज लाइफ पॉसिबल ऑन द आउटर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मींस आउटर प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, 4 जो आउटर प्लैनेट है तो वहां पर आपका लाइफ है, पॉसिबल है क्या, तो इसके बारे में नोट डाउन करने हैं। तो आंसर देखते हैं। The outer planets or the Jovian planets are mainly made of gas. Means outer planets है वो गैस से बना हुआ है। There is no surface on them. वहां पर सरफेस शायद नहीं है। All life forms need water to exist. सभी को पानी चाहिए, लाइफ फॉर्म के लिए वाटर चाहिए। So they need oxygen for breathing. They also need a surface temperature that is just right for them to live. The Jovian planet do not have water or air and they are cold. These are the reason why लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द आउटर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। मींस लोगों को कोई भी लाइफ है तो उसको वाटर चाहिए, ब्रीथिंग के लिए गैस चाहिए, ऑक्सीजन या फिर अदर जो गैसेस हैं। दे आल्सो नीड सरफेस टेम्परेचर, जो सरफेस टेम्परेचर है वो राइट होना चाहिए, ना तो कोल्ड होना चाहिए ना ही ज्यादा हॉट होना चाहिए। सो जोवियन जो प्लैनेट्स है ना तो वहां पर वाटर, एयर और वहां का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कोल्ड है। सो इस रीजन के कारण से वहां पर जो है लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हेल्प विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब द डिफरेंट फेस ऑफ द मून। तो डायग्राम से आपको फेस के मून है तो चलिए कोई आंसर देखें, फिर आपका क्या देखेंगे, इमेज देखेंगे। तो शेप एंड द पोजीशन ऑफ द मून एज सीन फ्रॉम द अर्थ वेरियस इज डे, दिस इज नाउ एज द फेस ऑफ द मून। हमें अर्थ के जो देखते हैं तो अलग अलग डेज पे लगभग हमें अलग अलग जो रूप है वो दिखाई देता है, किसका, मून का। तो यहां पर आपका आता है व्हेन we see the completely lit light side of the moon we can eat full moon पूर्णिमा। मतलब कंप्लीटली हमें लाइट दिखाई, कलर जो है चमकाता हुआ साफ जो है नजर आता है मून, तो उसे हम फुल मून कहते हैं, जिसे पूर्णिमा कहते हैं। फिर each day after that the moon wanes or appear to get smaller, मींस अगले दिन बाद में जो है धीरे धीरे वो जो है छोटा होना चल लगता है। तो until 2 weeks later the moon reaches a point in its orbit when it cannot be seen from the earth, this phase is called new moon, means अमावस्या। मतलब अब जो है ऐसा आता है कि जो 2 वीक के बाद जो है मून एक ऐसी स्थिति में चला जाता है जहां पर अर्थ से हमें दिखाई नहीं देता है, तब हम उसे कहते हैं न्यू मून, मींस अमावस्या, मतलब पूरा गायब हो गया। Then the outer face of the moon are waxing crescents, means first quarter। यहां पर अब जो है अदर फेज जो आता है वैक्सिंग क्रेसेंट, जिसे हम फर्स्ट क्वार्टर कहते हैं। वैक्सिंग, गिबस, वेनिंग, गिव्स थर्ड क्वार्टर एंड वेनिंग क्रेसेंट। मींस यहां पर आपको अलग अलग फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, इस तरीके से अलग अलग जो है आपको फेस और मून के नजर आते हैं। देन द मून गोज थ्रू दिस 8 फेज वन आफ्टर द अदर एज इट moves through its cycle each month. It takes about 29.5 days to go from one new moon to the next new moon. Miss ये जो है 29.5 डेज लगता है कि एक जो न्यू मून से लेकर फिर अगले जो न्यू मून तक आता है। तो
ये जो है आपका क्या कहलाया, आपका फेस ऑफ मून। इसमें डायग्राम में हम देखते हैं आपका फेस ऑफ मून का, ये आपको जो नजर आ रहा है ये हमारा अर्थ है। और डिफरेंट जो है फर्स्ट क्वार्टर वैक्सीन क्रिसेंट, न्यू मून आ गया, वैक्सीन क्रिसेंट, इधर वेनिंग क्रिसेंट आ गया, इधर थर्ड क्वार्टर आया, आपका वेनिंग गिब्स आ गया, फुल मून आया, वेनिंग गिब्स आया। तो इस तरीके से सनलाइट इधर से आ रहा है, तो ये आप डायग्राम भी ड्रा कर सकते हैं, ड्रा कर सकते नहीं, करना ही है ना। चलिए नेक्स्ट आता है आपका 5 नंबर का, हाउ आर स्टार फॉर्म। स्टार का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो स्टार्स आर फॉर्म फ्रॉम ह्यूज क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैस। स्टार का फॉर्मेशन क्लाउड्स, ह्यूज बड़े बड़े क्लाउड्स है, डस्ट से हुआ है, गैसेस है उसमें। व्हेन द सेंटर ऑफ क्लाउड्स बिकम थिकर एंड डेंसर इट स्टार्टेड श्रिंकिंग इनटू अ थिक डिस्क एंड स्टार्ट स्पिनिंग रैपिडली। मींस अब जो है क्या होता है, वो जो क्लाउड है उसका जो सेंटर है वो क्या होने लगा है, थिकर होने लगा और डेंसर होने लगता है ना, मोटा। और जब है तो वो क्या होने लगता है, श्रिंकिंग इनटू द थिक डिस्क, मतलब वो एक जो थिक डिस्क के बड़े से डिस्क के रूप में वो है सिकुड़ने लगता है और बहुत तेज गति से वो घूमने लगता है। सो द सेंटर ऑफ द स्पिनिंग मास बिकम हॉटर एंड हॉटर, और वो बीच का जो से सेंटर है वो क्या होने लगता है, सेंटर है वो घूमते घूमते गर्म और ज्यादा गर्म होते जाता है। सो फाइनली a chain of chemical reaction occur when huge amount of energy in the form of heat, light and other radiations are released into space and a star is formed। अब जो है फाइनली केमिकल रिएक्शन, चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन वहां पर स्टार्ट हो जाता है और वहां से बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी है, हीट है, लाइट है और जो अदर जो रेडिएशंस है वो वहां से निकलने रहते हैं। तो इससे जो है स्पेस में एक स्टार का फॉर्मेशन होता है। देन नेक्स्ट आता है आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। आपको पिक्चर देखने को मिलेगा, ये जो है फ्लैग, अलास्का का जो फ्लैग वहां पर नजर आता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताने हैं, क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। आइडेंटिफाई द कॉन्स्टेलेशन शो ऑन इट, आल्सो आइडेंटिफाई द स्टार एट द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द फ्लैग। ये आपको ये कॉन्स्टेलेशन नजर आ रहा है और एक जो स्टार है, तो दोनों को आपको पहचानने हैं। तो एक जो है ये जो कॉन्स्टेलेशन है वो बिग डिपर है और ये जो है आपका स्टार जो है वो नॉर्थ स्टार या फिर जिसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका, इफ यू ट्रेवल आउट ऑफ द सोलर सिस्टम विल यू स्टिल सी दिस कॉन्स्टेलेशन, गिव अ रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। मींस अगर सोलर सिस्टम में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या आपको ये जो कॉन्स्टेलेशन है वो नजर आएगा, तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। आंसर देखते हैं, इफ यू ट्रेवल आउट ऑफ द सोलर सिस्टम वी विल नॉट बी एबल टू सी दिस कॉन्स्टेलेशन। अगर हम जो ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें ये जो कॉन्स्टेलेशन है वो नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दिस इज बिकॉज कॉन्स्टेलेशन आर पैटर्न दैट स्टार्स अपीयर टू मेक ओनली व्हेन सी फ्रॉम द अर्थ। तो कॉन्स्टेलेशन एक ऐसा पैटर्न है जी, हमें सिर्फ हम अर्थ से देखते हैं ना स्टार को, तभी वो नजर आता है। अदरवाइज हम अर्थ आपका जो ट्रैवल कर रहे हैं, अर्थ से हम स्पेस में गए और वहां पर जो ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें कॉन्स्टेलेशन नजर नहीं आएगा। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस के आंसर जो है मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सो होपफुली ये जो है आपके हेल्पफुल होगा, बोलने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आप जरूर वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि इसी तरीके से हेल्पफुल वीडियो मिलता रहे। ओके, थैंक यू।